मैं अपना सत्संग विपिन अंकल एंड सोम्या आंटी के चैनल में शेयर करना चाहती हूँ। और अभी जो टाइम हो रहा है वो 10:59 हो रहे हैं सुबह के, मॉर्निंग के। और मैं अपना शुक्राना सत्संग जो है वो मैं शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मैं अपना जो सत्संग है, मैं शुक्राना सत्संग है जो मैं गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं जो है मेरी शादी को अब 7 साल हो गए हैं। तो उस टाइम पे शादी के 3 साल तक मुझे बेबी कंसीव नहीं हो रहा था। और फिर शादी के 3 साल बाद मुझे एक बेबी बॉय कंसीव हुआ था और 9 मंथ तक ठीक था। और उसके बाद जब डिलीवरी हुई तो वो 2 दिन ठीक रहा, उसके बाद वो उसकी हार्ट बीट रुक गई थी। तो फिर उसके बाद चलो जो हुआ, उसके बाद फिर 3 साल बाद मुझे अभी बेटी कंसीव हुई थी 2025 में। तो वो भी गुरुजी की ब्लेसिंग से, क्योंकि उसके बाद मुझे मेरी मम्मी के थ्रू गुरुजी के बारे में पता चला था। मम्मी जी ने कहा गुरुजी हैं तो इनसे करके ऐसे-ऐसे वो करो, इनके सत्संग सुनने हैं, मंत्र जाप करना है, तो मैं करती थी। तो मुझे बेटी कंसीव हुई थी गुरुजी की ब्लेसिंग से। और फिर अभी आज उसको 12वाँ महीना स्टार्ट हो गया है। आज से वो मतलब 12वें महीने में लग गई है। और तो संगत जी, अभी क्या हुआ ना कि मुझे दोबारा से फिर से कंसीव हो गया है। अ, तो अभी ये 1 साल की भी कंप्लीट नहीं हुई है, अगले महीने अप्रैल में ये 1 साल की हो जाएगी। और मेरे 2 ऑपरेशन ऑलरेडी हो चुके हैं संगत जी। अ, अब पता नहीं ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स है या क्या। पर देखो गुरुजी तो अपनी संगत को कभी कष्ट नहीं देते ना। तो गुरुजी ने मेरे लिए भी, मुझे पता है कि मुझे भी कोई कष्ट देने के लिए इसको मेरे पास नहीं भेजा होगा, जो ब्लेसिंग्स गुरुजी ने दी है। तो वो कभी ऐसे कष्ट तो नहीं दे सकते, है ना? पर मेरी जो ससुराल वाले हैं वो, अभी क्या है कि मेरे देवर की शादी भी है नवंबर में, तो उस वजह से मैंने उनको घर पे बताया तो वो बहुत गुस्सा हुए। कह रहे तुम अनपढ़ हो, तुम ऐसे हो, तुम्हें समझ नहीं है। और कि अभी ऑपरेशन हो रखा है। ऑपरेशन तो ख़ैर मेरा एक बहाना है, मेन तो शादी का है कि उन्हें शादी की चिंता है कि शादी, क्योंकि अगर मेरा अभी रुक जाता है, मतलब रुक तो गया है लेकिन अगर कंटिन्यू रखती हूँ मैं तो वो नवंबर में ही मेरी डिलीवरी हो रही है और शादी की डेट भी नवंबर में ही निकली हुई है, आस-पास ही में। तो शादी तो हो नहीं सकती और उनका भी रिश्ता बड़ी मुश्किल से हुआ है, मतलब काफ़ी टाइम से उनको ढूँढ रहे थे उनके लिए लड़की। 33 साल के हैं वो, तो उनके लिए भी ढूँढ रहे थे तो मिल नहीं रही थी लड़कियाँ, तो बड़ी मुश्किल से मिली है। तो फिर अब नवंबर की डेट निकली है, तो उनको ये है कि विघ्न डाल रहे हैं हमारे उसमें, करे-कराए में विघ्न डाल रहे हैं। क्या पता फिर अगर हमारे बेटे की, क्या पता नहीं हो पाए शादी अगर अभी नहीं हुई तो, क्योंकि पंडित जी ने भी उनको ऐसा कुछ कह रखा है ना, अभी नहीं होएगी तो फिर उनकी की बोला बहुत लेट होएगी कि। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं गुरुजी परीक्षा ले रहे हैं या क्या चीज़ है। संगत जी, बस मैं गुरुजी से अरदास करूँगी जो मेरे लिए अच्छा हो या मेरे परिवार के लिए अच्छा हो, वो ही करना। और मेरे मतलब इन-लॉज़ तो कह रहे हैं कि डॉक्टर पे जा और दवाई खा ले, गिराने की, ऐसा-वैसा वो नहीं रखना चाहते हैं। और तो बस मैं गुरुजी पे मैंने अरदास की हुई है कि बस गुरुजी मैंने सब कुछ आप पे छोड़ दिया है। अब इनके कहने पे, क्योंकि देखो मैं ससुराल में हूँ तो मैं किस हक से अगर मैं मना भी करती हूँ तो वो सोचेंगे कि ये मतलब जान के कर रही है, अभी देवर की शादी है तो ये जान के ऐसे कर रही है ना? और अगर मैं
रखूँ तो फिर मतलब नहीं रखूँ तो फिर मेरे गुरुजी की अगर मुझे ब्लेसिंग्स दी हुई है तो कहीं उसका अनादर ना हो जाए। तो मैं क्या करूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस मैंने गुरुजी से अरदास की हुई है कि गुरुजी मैंने सब कुछ आप पे छोड़ दिया है। बस आप ही देख लेना गुरुजी। बस मेरा ये सत्संग मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ और गुरुजी के मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। प्लीज़ विपिन अंकल जी मेरा ये सत्संग शेयर कर देना। गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जय जी, गुरु जी। आंटी जी, अंकल जी। मैं गुरुपा के पावन चरणों में शाम को 7:30 क्या 8 बजे के लगभग दिवे की जोत के सामने रह के गुरुपा के सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरा सत्संग जरूर आगे शेयर करना अंकल जी, विपिन अंकल जी। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सहसाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज मंगलवार का सत्संग है। आज 10/3/2026। संगत जी गुरुपा कहते हैं ओम नमः शिवाय सिद्धि सहसाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी गुरुपा कहते हैं आज मंगलवार के दिन से तेरा हर काम मंगल ही होगा, इसलिए गुरुपा को कोटि कोटि शुक्राना, अंतम अंतम शुक्राना। संगत जी आज मैं गुरुपा बेटी पहले मैंने किया सत्संग में, बेटी को पेट में दर्द था जो गुरुपा के नाम लेने से मंत्र जप करने से ठीक हुआ था। वही रिपोर्ट बेटी होली पे घर पे आई थी तो मैंने धुलेटी पे सुबह डॉक्टर आई थी तो मैंने रिपोर्ट करवा दी थी, पर वो रिपोर्ट मुझे मिली नहीं थी। संगत जी आज मैं मंगलवार के दिन वो रिपोर्ट लेने गई, ये सोच के गई थी गुरुपा बेटी की रिपोर्ट अच्छी है, ऐसे करके गुरुपा को साथ में लेके गई थी। संगत जी वहां जैसे गई, जैसे बाइक से उतरी तो तुरंत वहां एक स्कूटी खड़ी थी, इस पे 777 की ब्लेसिंग। संगत जी गुरुपा तो साथ में ही थे। जय गुरु जी, फिर डर किस चीज का। और जैसे ऊपर रिपोर्ट लेने गई तो संगत जी रिपोर्ट भी बहुत नॉर्मल थी। जय गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना, अंतम अंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी एक और बात जो कहती हूँ मैं, जैसे ये हमारे गुरुपा के लिए और मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि संगत जी हमारे जो गुजरात में मोड़ासा सिटी है, जो इसमें डिमांड नहीं था, बड़े बड़े मॉल तो थे पर डिमांड नहीं था, जो वो डिमांड खुला है तो मैं तो फर्स्ट बार आज ही जा रही थी, डिमांड में गई नहीं थी, 2-3 दिन से खुला हुआ है। तो मैं गुरुपा को साथ में लेके गई थी, गुरुपा चलो आप देख के आते हैं। तो गुरुपा जैसे मैं वहां गई पहुंची, वहां पर एक बाइक पे लिखा 777 की ब्लेसिंग। जय गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। गुरुपा तो संगत जी हर जगह हमारे अंग संग साथ रहते हैं, इसके लिए गुरुपा को कोटि कोटि शुक्राना, अंतम अंतम शुक्राना। और संगत जी एक दूसरा शुक्राना सक्सेस मेरे बेटे के लिए। गुरुपा बेटे ने आज लगभग कॉलेज में रखा हुआ, उसको 1 साल हुआ, उसने एक एग्जाम दी थी गुरुपा, जो सेमेस्टर की पहले सेमेस्टर था उसका, उसमें 2-4 विषय तो उसने कंप्लीट किए। गुरुपा आपकी मर्जी से, आपके यहाँ से गुरुपा का उसको एक सब्जेक्ट में वो लग गया है। गुरु पापा उसको आगे मिस कर दिया है उसने। गुरु पापा उसको वापस एग्जाम टाइम पे दिलाना और उसको उसमें एक अच्छा सा रिजल्ट ले आए। गुरु पापा आपकी मर्जी के बिना तो कुछ होता ही नहीं है, पर आपकी मर्जी से सब अच्छा भी होगा, ये भी मुझे विश्वास है। गुरु पापा बेटा जरूर निकल जाएगा। जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सहस्त्र, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अंकल जी मेरा सत्संग जरूर शेयर करना। जय जय गुरु गुरु जी। जी, शुक्राना गुरु जी। गुड मॉर्निंग बाबा। मेरे प्यारे गुरु जी के श्री चरणों में मेरा प्यार भरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे प्यारे परमपिता परमात्मा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बाबा इस बात का शुक्राना कि मैं आज आपके सामने बैठी हूँ, आज के दिन का शुक्राना गुरु जी। इन श्वासों का शुक्राना गुरु जी, जो श्वासें चल रही हैं, इस जीवन का शुक्राना। शुक्राना बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। बाबा यहाँ पर 6:47 हुए हैं, सुबह का टाइम है और तारीख है आज की 11 मार्च, बुधवार का दिन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
मेरे प्यारे गुरुपा, आप हमें हमेशा यही सिखाते हैं कि मांगो नहीं मानो, और ये लाइन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है बाबा। मांगो नहीं मानो, कि हमें किसी से कुछ भी नहीं मांगना है, सिर्फ अपने गुरुजी को मानना है। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। बाबा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जितना हम नीडी होते हैं उतना ही चीज़ें हमसे दूर भागती हैं गुरुजी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही कहता है कि जितने हम किसी चीज़ के पीछे भागते हैं वो चीज़ हमसे दूर ही भागती रहती है। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। थैंक यू गुरुजी। बाबा, बस शुक्राना है हर बात का, हर चीज़ का शुक्राना गुरुजी। हमारे पास जो ऑलरेडी है उन सब चीज़ों का शुक्राना। हमारे पास आपने जो ये शरीर दिया है, इस शरीर का शुक्राना। हर बात का शुक्राना गुरुजी। हम जो हैं जैसे हैं उसके लिए शुक्राना। बाबा, हमें किसी से कुछ नहीं मांगना, अपने आप को हमेशा भरपूर समझना है कि हम परमात्मा प्रेम से भरपूर हैं। बाबा हमें यही सिखाते हैं कि अपने आप को भरपूर समझना है हमेशा। किस चीज़ से भरपूर? बाबा ने हमें 4 प्रकार के खजाने दिए हैं और बाबा कहते हैं कि अपने आप को एक संकल्प देना है, एक शुद्ध संकल्प देना है। मैं सर्व ईश्वरीय खजानों से संपन्न आत्मा हूँ, अर्थात परमात्मा ने मुझे सब कुछ दिया है। इस प्रकार का विचार हमें अपने लिए हर रोज करना है, बार बार करना है कि परमात्मा ने मुझे सब कुछ दिया है, मैं परमात्मा के सर्व खजानों से भरपूर आत्मा हूँ। वो कौन कौन से 4 खजाने हैं? परमात्मा हमको कहते हैं कि वो कौन कौन से 4 खजाने हैं, 4 प्रकार के खजाने हैं। सबसे पहला खजाना है ज्ञान का खजाना, दूसरा है योग का खजाना, तीसरा है धारणाओं का खजाना, चौथा है सेवा द्वारा दुआओं का खजाना। बाबा हमें बताते हैं कि ज्ञान के खजाने से प्राप्तियां क्या क्या हैं। जब हम अपने आप को कहते हैं कि हम भरपूर आत्माएं हैं, परमात्मा ने हमें सब कुछ दिया है, तो हमारी जो नीडीनेस है, हमारी जो मांगने की आदत है, वो मांगने की आदत खत्म हो जाती है। बाबा भी कहते हैं ना, बार बार हमको सिखाते हैं कि मांगो नहीं मनो। जब हम कहते हैं कि मैं सर्व खजानों से, सर्व प्राप्तियों से भरपूर आत्मा हूँ, अपने आप को भरपूर समझते हैं, तो हमारे मन से व्यर्थ और नेगेटिव भाव चला जाता है। हम व्यर्थ भाव से और नेगेटिव भाव से मुक्त हो जाते हैं, दुख और अशांति से मुक्त हो जाते हैं। हमारे अंदर का जो दुख और
अशांतपना है वो इसीलिए ही होता है कि हम जब किसी से कुछ चाहते हैं, किसी से कुछ उम्मीद रखते हैं, जबकि परमात्मा ने सब कुछ हमको अपने अंदर, हमारे अंदर ही दिया हुआ है, तभी हमें दुख और अशांति घेरती है जब हम दूसरों से इन चीजों को मांगते हैं। फिर बाबा कहते हैं कि माया के विभिन्न प्रकार के वार से सुरक्षित रहते हैं। जब हमारी नीडीनेस खत्म हो जाती है, जब हम कहते हैं कि मैं भरपूर आत्मा हूँ, परमात्मा ने मुझे सब कुछ दिया है, मैं परमात्मा के सर्व खजानों से भरपूर आत्मा हूँ, तो माया के विभिन्न प्रकार के वार से हम सुरक्षित हो जाते हैं, क्योंकि दुख और अशांति हमारे मन से चली जाती है। और फिर बाबा बताते हैं कि फिर हमें ऊंचे पद की प्राप्ति होती है, क्योंकि हमारा मांगना बंद हो जाता है। जब हम किसी से कुछ भी नहीं मांगते हैं, किसी से कोई उम्मीद नहीं रखते हैं, सारी उम्मीद अपने परमपिता परमात्मा से रखते हैं और खुद से रखते हैं, तो हम ऊंचे पद पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि मांगना हमारा बंद हो जाता है। हर क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति होती है, हम हर क्षेत्र में सफल होने लगते हैं। राइट और रॉन्ग की समझ मिल जाती है, तो हमें राइट और रॉन्ग की समझ मिल जाती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो ये थी ज्ञान के खजाने से प्राप्तियां। जब हम समझ जाते हैं इस बात को कि हमें किस तरीके के संकल्प अपने लिए करने चाहिए, जिससे कि हम सदा सुखी रहें, सदा खुश रहें और सर्व प्राप्तियों से भरपूर रहें, तो हमें राइट और रॉन्ग की समझ मिल जाती है। उसके बाद दूसरा खजाना बाबा बताते हैं, योग का खजाना। योग अर्थात हम अपने प्यारे गुरु जी को कितना याद करते हैं, गुरु जी का नाम सिमरन कितना करते हैं, मेरे गुरु जी, प्यारे गुरु जी, ये कितना हम अपने मन में सिमरन करते हैं। या फिर मंत्र जाप कितना करते हैं, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। अर्थात हमारे मन में हमारे गुरुजी की कितनी याद रहती है, क्योंकि याद से ही हमारे विकर्म विनाश होते हैं। जब हम गुरुजी को याद करते हैं तो हम पर चिंतन और पर दर्शन से मुक्त हो जाते हैं, हम किसी और को याद नहीं करते हैं। और हमारे अंदर जो विकार आते हैं, हमारे अंदर जो ईर्ष्या और द्वेष की भावना आती है, वो आती ही इसलिए है क्योंकि हम पर चिंतन और पर दर्शन में लगे रहते हैं। तो गुरुजी, हमें इस बात के लिए आप क्षमा करना। हमें सिर्फ अपने मन और बुद्धि का योग अपने परमपिता परमात्मा से रखना है, हमें अपना डायरेक्ट कनेक्शन रखना है गुरुजी से। हमें बिल्कुल भी दूसरे की तरफ झांकना नहीं है कि किसी को क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है। सिर्फ और सिर्फ हमें डायरेक्ट कनेक्शन अपना जोड़े रखना है। शुक्राना मेरे प्यारे गुरु पर, नहीं तो हमारी बुद्धि का योग ही टूट जाता है। हम परमात्मा से जो प्राप्तियां हमें होती हैं, वो प्राप्तियां भी हमारी खोने लगती हैं। फिर बाबा कहते हैं, सर्व शक्तियों की प्राप्तियां होती हैं जब हम योग के खजाने से भरपूर होते हैं, यानी कि हम परमात्मा को याद करने के खजाने से भरपूर होते हैं, तो हम एक तो हमारे विकर्म विनाश होते हैं, पाप मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि हम किसी के बारे में कुछ भी बुरा नहीं सोचते उस समय। और यही हमारा उद्देश्य है जीवन का, कि हमें किसी के बारे में भी कुछ भी ऐसा व्यर्थ नहीं सोचना, व्यर्थ नहीं बोलना। मेरे प्यारे गुरु का, मुझसे जो भी ऐसी भूल हुई है, मैं उनके लिए आपसे क्षमा चाहती हूँ गुरु जी। मैंने अगर संकल्प में, बोल में ऐसा कुछ बोला है तो मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।
फिर बाबा आगे कहते हैं स्वराज्य अधिकारी बनते हैं। स्वराज्य अधिकारी अर्थात हम अपने मन पर राज्य करने लगते हैं, अपने मन पर, अपनी बुद्धि पर, अपनी इंद्रियों पर खुद का राज्य करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उसके बाद परमात्मा कहते हैं परमात्मा प्यार का अनुभव होता है। जब हम परमात्मा से अपने मन और बुद्धि का योग रखते हैं तभी हमें परमात्मा प्यार का अनुभव होता है। जब तक हमारा मन इस विषय विकार में या सांसारिक बंधनों में उलझा हुआ है तब तक हम उस परमात्मा प्यार को अनुभव नहीं कर पाते हैं। जन्म जन्म निरोगी काया प्राप्त होती है। हमारे अंदर के रोग समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि जितने भी ये रोग हैं हमारे जीवन में, हमारे शरीर में, हमारे मन में, ये सारे रोग ईर्ष्या और द्वेष के द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। जब हमें किसी के प्रति कोई ईर्ष्या जलन की भावना होती है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सारे होते हैं हमारे अंदर, तभी हमारे शरीर में रोग भी लगता है। बेशक और भी रीजंस होते हैं रोग के, जैसे खान पान की क्वालिटी कैसी है और हमारा उठना बैठना, हमारी दिनचर्या किस प्रकार की है, उसके ऊपर भी डिपेंडेंट होता है। आगे बढ़ते हैं और आयु बढ़ती है। जब हमारा मन स्वच्छ होता है तो हमारी आयु भी बढ़ती है। संस्कारों में दिव्यता आती है, हमारे संस्कार अच्छे होते हैं, हम विनम्र होते हैं सबके साथ, हमारे मन में सबके लिए दया होती है, हमारे मन में सबके प्रति क्षमा भाव होता है, एक नेचुरली प्रेम भाव होता है हमारे दिल में सबके प्रति। हमारे अंदर से घृणा और ईर्ष्या की भाव हमारे अंदर नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ प्रेम और दया का भाव होता है, क्षमा का भाव होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उसके बाद है चौथा खजाना है धारणाओं का खजाना, कि हमारे अंदर क्या क्या धारणाएं होती हैं। जब हम ईश्वरी खजानों से अपने आप को संपन्न समझते हैं कि परमात्मा ने मुझे सब कुछ दिया है, तब जब हम ऐसा संकल्प करते हैं अपने लिए महसूसता के साथ कि मेरे गुरु जी ने मुझे सब कुछ दिया है, किसी बात की कोई कमी नहीं मुझे, तो इससे हमारी धारणाओं का खजाना भी बढ़ता है। जीवन में दिव्यता आती है, मनुष्य से देवता बनते हैं, प्रभु प्रिय बनते हैं, स्वयं प्रिय और लोकप्रिय बनते हैं। जब हम सबसे मांगना छोड़ देते हैं, कुछ भी प्यार हो, सम्मान हो या कोई भी उम्मीद करना अर्थात हम सबके आगे मांगने की आदत जो होती है हमारी, वो मांगना छोड़ देते तो हम सबके प्रिय बन जाते हैं, परमात्मा के प्रिय बन जाते हैं और लोकप्रिय बन जाते हैं। बेशक हमको आंखों से दिख नहीं रहा होता है कि हम लोकप्रिय बन रहे हैं या नहीं, लेकिन फिर भी हमारे गुरु जी हमें लोकप्रिय बनाते हैं, सबके लिए आदर्श बन जाते हैं। हम फिर सबके लिए आदर्श बन जाते हैं यदि हम सबसे मांगते रहते हैं, यानी कि सबसे उम्मीद करते रहते हैं कि कोई मुझे प्यार नहीं करता, कोई मुझे याद नहीं करता, कोई मुझे फ़ोन नहीं करता। इस तरीके के नकारात्मक भाव अगर हमारे अंदर होते हैं तो हम किसी के भी आदर्श नहीं बन सकते। सबके लिए हम आदर्श कब बनते हैं? जब हम खुद को भरपूर बनाते हैं, जब हम अपने अंदर से अपना खालीपन समाप्त करते हैं, हमारी नीडीनेस जब खत्म हो जाती है, हम जब परमात्मा का हर चीज़ के लिए शुक्राना करते हैं कि प्रभु गुरु जी आपने हमको सब कुछ दिया है, हम सदा भरपूर आत्माएं हैं, उस हर चीज़ के लिए हम शुक्राना करते हैं, गुरु जी के प्रति धन्यवाद का भाव
हमारे मन में हर क्षण रहता है, तो हम सदा अपने आप को भरपूर महसूस करते हैं। जब हम महसूस करते हैं कि हमारे पास गुरुजी ने सब कुछ दिया है, तो जो हमारी नीडीनेस है वो ख़त्म हो जाती है। हम मांगते नहीं किसी से सम्मान नहीं मांगते, किसी से प्यार नहीं मांगते। वो हमारे अंदर नेचुरली आ जाता है। दूसरे के प्रति हमारे अंदर नेचुरली दूसरे के प्रति दया भाव होता है, प्रेम भाव होता है। हमें फिर, क्योंकि हमें मांगने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी भरपूर। आगे है, जब भरपूर हो जाते हैं तो हम सबके आदर्श बन जाते हैं। जीवन दिव्य गुणों से सुशोभित हो जाता है। जब हमारे अंदर नीडीनेस खत्म हो जाती है, जब हम कहते हैं कि मैं ईश्वरीय खजानों से भरपूर आत्मा हूँ या संपन्न आत्मा हूँ, तो जीवन दिव्य गुणों से सुशोभित हो जाता है। हमारे अंदर नेचुरली दिव्य गुण आ जाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आगे है सेवा का खजाना। सेवा का खजाना अर्थात अनेक आत्माओं की दुआएं मिलती हैं। जब हम अनेकों की सेवा करते हैं विभिन्न प्रकार से, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों प्रकार से, तो हमें नेचुरली अनेक आत्माओं की दुआएं मिलती हैं, जिसके फलस्वरूप खुशी की प्राप्ति होती है। जब हम लोगों की दुआएं प्राप्त करते हैं तो हमारे मन में नेचुरल खुशी आती है, जीवन में संतुष्टता आती है। हम अपने अंदर उस संतुष्टता को महसूस करने लगते हैं। खुशी भी, संतुष्टता भी, शांति भी, प्रेम भी, जब हमारे अंदर देने का भाव होता है। अर्थात और देने का भाव कब होता है हमारे अंदर? जब हम खुद भरपूर होते हैं, जब हम ईश्वरीय खजानों से भरपूर होते हैं। परमात्मा से हम बार बार यही कहते हैं, हे गुरु जी, आपने तो मुझे सब कुछ दिया है, मुझे किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने ऑलरेडी मुझे सब कुछ दिया है, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो हम जब खुद भरपूर होते हैं तो नेचुरली हमारे अंदर से सबके लिए शुभ भावना और शुभकामनाएं निकलती हैं, सबके लिए आशीर्वाद निकलते हैं, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, इस प्रकार की भावनाएं हमारे अंदर से निकलती हैं और हम खुद को संतुष्ट महसूस करते हैं, खुद को खुश महसूस करते हैं। हमारे अंदर नेचुरल खुशी होती है। खुशी का अर्थ ये नहीं है कि हम बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसें या फिर कुछ अपनी खुशी को बाहरी रूप से दिखाया जाए। खुशी ये आंतरिक खुशी होती है, भरपूर होने की खुशी होती है, संतुष्टता की खुशी होती है, क्योंकि हमें किसी से कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि हम देने वाले बन जाते हैं, सबको देने वाले। क्योंकि हमारे गुरुजी दाता हैं, तो दाता की संतान मास्टर दाता होती है। समय पर सभी का सहयोग मिलता है। तो जब हमारे अंदर इस प्रकार के गुण आ जाते हैं, जब हम खुश रहते हैं और संतुष्ट रहते हैं अपने अंदर और नेचुरल सेवा करते हैं, किसी के लिए बुरा नहीं बोलते, ये भी एक सेवा है। किसी के लिए बुरा नहीं बोलना, किसी के लिए बुरा न सोचना, ये भी एक बहुत बड़ी सेवा होती है, जिसको कि हम अपने मनन चिंतन से अच्छा बना सकते हैं। अपने अंतर मन के भाव को सबके प्रति स्वच्छ रखना, ये बहुत बड़ी सेवा है। शुक्राना गुरुजी, आप हमें ये इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें आज बता रहे हैं कि हमें किसी से कुछ भी मांगने की इच्छा नहीं रखनी है। अपने अंदर इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। सदा अपने आप को भरपूर समझना है, क्योंकि परमात्मा ने हमें हमेशा कंप्लीट ही बनाया है, भरपूर ही बनाया है। जितना जितना हम अपने आप को ये संकल्प देते जाएंगे कि मैं एक भरपूर आत्मा हूँ, उतना उतना हमारे अंदर एक पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट होती हैं। संगत जी, हम सभी इस संकल्प को बार बार दोहराएंगे
कि मैं परमात्मा के सर्व खजानों से भरपूर आत्मा हूँ। परमात्मा ने मुझे सब कुछ दिया है। मुझे किसी से कुछ भी मांगने की ज़रूरत नहीं है। मैं परमात्मा की संतान हूँ और परमात्मा की संतान सदा ही भरपूर है। परमात्मा का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है। मैं सर्व प्राप्ति, सर्व सिद्धियों से भरपूर आत्मा हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जीवन में संतुष्टता आती है, समय पर सभी का सहयोग मिलता है। भगवान भी समय पर सहयोग देने के लिए बंध जाते हैं, सर्व के प्रिय बन जाते हैं। तो जब हम अपने लिए ऐसे संकल्प करते हैं तो परमात्मा भी हमें मदद करते हैं, सर्व के प्रिय बना देते हैं हमको गुरुजी। चौथा अगला खजाना है हमारा। 4 प्रकार के खजाने बताए। ज्ञान का खजाना, ज्ञान के खजाने से प्राप्तियां बताई। योग का खजाना अर्थात जब हम परमात्मा को याद करते हैं उसको कहते हैं योग का खजाना। परमात्मा को किस विधि से याद करते हैं वो भी हमें याद रखना है कि परमात्मा को हमें किस तरीके से पॉजिटिव वे में याद करना है। धारणाओं का खजाना कि हम क्या क्या धारणाएं करते हैं। धारणाएं मतलब किसी को दुख ना देना, अपने लिए भी अच्छा करना, औरों के लिए भी अच्छा करना। सेवा का खजाना, मन वचन कर्म से सबकी सेवा करना, खुद की भी सेवा करना, किसी को दुख ना देना, ये सेवा है। मनसा वाचा कर्मणा, तीनों प्रकार से किसी को भी दुख ना देना, किसी के लिए अपशब्द ना बोलना, सबके लिए अच्छी भावना रखना अपने मन में, ये सेवा है। ये भी एक बहुत बड़ी सेवा है। आगे बढ़ते हैं। खजानों को बढ़ाने की विधि क्या है। खजाना, ये जो हमारे बाबा ने जितने भी खजाने बताए हैं हमको, ये 4 खजाने बताए हैं, तो इन चारों खजानों को बढ़ाने की विधि क्या है, कैसे हम इन चारों खजानों को अपने अंदर बढ़ा सकते हैं। हमें अपने आप को निमित्त समझना है। निमित्त भाव, 3 बात बताई बाबा ने। निमित्त भाव, निर्माण भाव और निर्मल वाणी, ये तीनों चीज़ें। तो क्या क्या है हमारा निमित्त भाव, निर्माण भाव और निर्मल वाणी। जब ये तीनों हमारे अंदर आ जाती हैं, हमारी वाणी में निर्मलता आ जाती है, हमारे अंदर बहुत ही अच्छे भाव आ जाते हैं, निर्माण भाव आ जाते हैं, और हम निमित्त भाव समझते हैं अपने आप को। हम अपने आप को ये नहीं समझते कि हम कर रहे हैं, हम खुद को परमात्मा का इंस्ट्रूमेंट समझकर हर कार्य करते हैं, हर सेवा करते हैं। मैंपन नहीं आता उसमें, मैंपन और मेरापन नहीं होता। स्वयं प्रति व अन्य के प्रति कार्य में लगाना। जब ये भाव, तीनों भाव, निमित्त भाव, निर्माण भाव और निर्मल वाणी, जब इन चीज़ों को हम स्वयं के प्रति और अन्य के प्रति कार्य में लगाते हैं, दूसरों के प्रति भी हम ऐसे अपने अंदर भाव रखते हैं और ये सोचते हैं कि बाबा करा रहा है। यह स्मृति रखना कि हम नहीं कर रहे हैं, हम कर्तापन के भाव से मुक्त रहते हैं। हम नहीं कर रहे हैं, कौन करा रहा है, बाबा करा रहे हैं। यदि बाबा हमको कोई सेवा देते हैं तो उसमें भी हमें यही भाव रखना है कि हम नहीं कर रहे, बाबा करा रहे हैं और हम सिर्फ निमित्त हैं, निमित्त आत्मा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर बाबा कहते हैं बार बार स्व चेकिंग, अर्थात अपनी खुद की हमें चेकिंग करनी है। दुआएं लो और दुआएं दो। हमें दूसरों से दुआएं लेने के लिए दूसरों को दुआएं देने की भी बहुत ज़रूरत है। जैसे दुआएं देना, दुआएं लेना, अर्थात
हम किसी को आगे बढ़ाते हैं, किसी के मनोबल को आगे बढ़ाते हैं, किसी को प्रोत्साहन देते हैं, किसी को भावनात्मक सहारा देते हैं, किसी की प्रशंसा करते हैं, किसी के गुणों की प्रशंसा करते हैं ताकि वो और प्रोग्रेस करे अपने जीवन में, तो वो भी एक दुआ देने का काम होता है। और स्वतः ही हमें, जब हम दूसरों के लिए अच्छा बोलते हैं, अच्छा करते हैं, अच्छा सोचते हैं, शुभ भावनाओं के साथ, निर्मल वाणी के साथ, निर्मल भाव के साथ, तो हमें ऑटोमेटिक दुआएं मिलती हैं जब हम दूसरों के प्रति कल्याण की भावना रखते हैं। आगे बाबा कहते हैं, बाप को अर्थात पिता, हमारे जो गुरुजी हैं, गुरुजी को अपना साथी बनाकर रखो। जब हम अपने प्यारे गुरुजी को अपना साथी, हर पल साथी बना के रखते हैं, तो हमारे खजाने हमारे अंदर नेचुरली बढ़ते जाते हैं। बाबा से प्यार करना सीखो। बाबा कह रहे हैं कि हमारे जो गुरुजी खुद कह रहे हैं हमसे कि गुरुजी से कैसे प्यार करना है, वो कैसे सीखना है। फॉलो फादर करो। जैसे हमें गुरुजी जो हमें ज्ञान देते हैं, उस ज्ञान को फॉलो करना है। और ज्ञान क्या है? बहुत ही सिंपल है कि किसी को दुख ना देना, किसी को मनसा वाचा कर्मणा, तीनों प्रकार से किसी को कैसा भी दुख ना देना, खुद भी सुखी रहना और औरों को भी सुखी रहने देना। किसी से कोई शिकायत नहीं करना, सिर्फ अपने आप को अच्छी बातों से भरपूर रखना, अपने कर्म पर ध्यान देना। फॉलो फादर करो। तो बाबा भी जैसे किसी से कुछ मांगते नहीं थे, बस सेवा ही करते थे। हमारे गुरुजी अब भी सेवा ही करते हैं, किसी से कुछ नहीं मांगते। जैसे सूर्य जब सबको प्रकाश देता है, सारे संसार को प्रकाशित करता है, तो वो किसी से बदले में कुछ भी मांगता नहीं है, सिर्फ सबको प्रकाश देता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और उसका प्रकाश, जितना वो प्रकाश देता है, उसका प्रकाश बढ़ता ही जाता है, खत्म नहीं होता कभी भी। आत्म अभिमानी स्थिति में रहो, अर्थात हमें अपने आप को आत्मा समझकर ही चलना है। ये शरीर हम नहीं हैं, हम आत्मा हैं। सुखदेव बन जाओ, अर्थात सबको सुख देने वाले। मनसा वाचा कर्मणा, हमको किसी को दुख नहीं देना, ना ही हमें दुखी होना है। क्योंकि जब हम दुखी होते हैं तो हमारे दुख की वाइब्रेशन भी इस संसार में जाती है। इसलिए हमें ये भी पुरुषार्थ करना है कि हमको अपने आप को भी दुख नहीं देना, बल्कि औरों को सुख देने में बिजी रखना है। जितना हम दूसरों को सुख देंगे, उतना हमें अपने अंदर सुख की महसूसता आएगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। समय पर सभी के सहयोगी बनो। हमें दूसरों के मददगार बनना है। किसी को कोई प्रकार की मदद चाहिए तो हमें सबका मददगार भी बनना है। सभी के उमंग उत्साह को बढ़ाओ। सबके अंदर की शक्ति को बढ़ाओ, सबके अंदर की खुशी को बढ़ाओ। ये भी एक बहुत बड़ी सेवा है। सिखाने की भावना हो हमारे अंदर, दूसरों को सिखाने की भावना हो कि हम दूसरों को अच्छा सिखा सकें उनकी प्रोग्रेस के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अपने श्रेष्ठ बोल से व अपनी श्रेष्ठ भावनाओं द्वारा भी दुआ का खजाना बढ़ता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जब हमारे बोल अच्छे होते हैं, जब हमारी अपने अंदर की भावना शुद्ध होती है, तो हमारे अंदर दुआ का खजाना बढ़ता है। हम खुद को ही दुआओं से भरपूर कर लेते हैं क्योंकि हमारे अंदर अच्छी भावना होती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आगे बाबा कहते हैं कि किसी आत्मा की कमजोरी को दूर कर उसके जीवन को महान बनाकर, कि अगर किसी आत्मा में हमें कोई कमजोरी दिखाई देती है तो हम उसके जीवन को, उसकी कमजोरी को उससे दूर भगाते हैं,
मनसा से, वाचा से, कर्मणा से उसको अप्रिशिएट करके, यदि कोई कहता है कि मुझे ये चीज़ नहीं आती है, तो हम उसको सिखाते हैं या फिर हम उसको उसका उमंग उत्साह बढ़ाते हैं, प्रोत्साहन देते हैं कि नहीं आप ये कर सकते हो, आप बिल्कुल कर सकते हो। हम दूसरे में कमी ना देखकर उसको आगे बढ़ाने की सेवा करते हैं और दूसरे के जीवन को भी महान बनाते हैं उसको सहयोग देकर। नाम मान शान का त्याग कर दूसरों को आगे बढ़ाने से खजाने बढ़ते जाएंगे। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जब हम अपने अंदर से इन चीज़ों की भूख को त्याग देते हैं, नाम मान शान का त्याग, यानी कि अपने लिए हम कुछ नहीं सोचते कि मेरा नाम हो, मेरा मान हो, मेरी शान हो। जब हम इन चीज़ों का त्याग कर देते हैं तो और दूसरों को आगे बढ़ाने से हमारे खजाने हमारे अंदर खुद बढ़ते हैं। हम खुद महसूस करेंगे कि हमारे अंदर नेचुरल खुशी का खजाना बढ़ गया है। हम परमात्मा के सबसे प्रिय बच्चे बन गए हैं। परमात्मा तभी हमें प्यार करते हैं जब हम दूसरों को देना सीखते हैं, दूसरों की सेवा करना सीखते हैं, दूसरों को आगे बढ़ाना सीखते हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। इस प्यार भरी ज्ञान की बातों के लिए मैं आपका बेहद शुक्राना करती हूँ गुरुजी, दिल से शुक्राना करती हूँ मेरे प्यारे गुरुपा। हमें इन ज्ञान के खजानों की हमेशा ज़रूरत है और मेरे ऊपर गुरुजी इतनी कृपा करना कि मैं अपने आप को आपके ज्ञान से हमेशा भरपूर रख पाऊँ। मेरे अंदर जो भी विकार हैं, जो भी विकृतियाँ हैं, वो इन ज्ञान के खजानों से समाप्त होती रहें गुरुजी। धन्यवाद मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपके इस पवित्र ज्ञान के लिए मैं दिल से आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मेरे प्यारे गुरुपा। थैंक यू बाबा। गुरुजी के पावन चरणों में मैं गुरुजी को प्रणाम करती हूँ और गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए यहीं पर आज के इस शुक्राने सत्संग को पूरा करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी अपना वरदानी हाथ सदैव ही हमारे सिर पर बनाए रखना गुरुजी, और हमसे हर रोज़ शुक्राना की सेवा लेते रहना। शुक्राना गुरुजी, आपने हमें जो भी सेवाएं दी हैं, हम उन सेवाओं के लिए आपका शुक्राना करते हैं गुरुजी। हमें जो भी आपने गुण दिए हैं, हम उन गुणों के लिए आपका शुक्राना करते हैं। आपने हमें जो भी विशेषताएं दी हैं, जो भी कुछ आपने हमको हमारे अंदर जो भी ज्ञान के खजाने दिए हैं, उन सभी ज्ञान के खजानों के लिए, उन सभी प्राप्तियों के लिए मैं आपका शुक्राना करती हूँ, दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी। आपका ज्ञान ही हमारे लिए प्रेम है गुरुजी, आपका प्रेम है। आपका ज्ञान सदैव ही हमारे ऊपर बरसता रहे गुरुजी, ताकि हम एक पवित्र आत्मा बन सके बाबा, ताकि हम हमेशा आपका नाम रोशन कर सकें गुरुजी। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मिलते हैं अपने अगले शुक्राने सत्संग में, तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू विपिन अंकल जी, थैंक यू सौम्या आंटी जी और आपकी पूरी टीम को मेरा प्यार भरा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू बाबा, थैंक यू संगत जी। अंकल जी अभी क्या हुआ मैं आपको बयान नहीं कर सकती। मेरी हेमा आंटी जी से बात हुई थी सुबह, तो उन्होंने ही मुझे बताया कि तुम विपिन अंकल जी से बात करो, बट उससे पहले उन्होंने कहा तुम गुरुजी के शब्द सुनो और गुरुजी से अरदास करो उनके सामने बैठ के। हाँ, तो मैंने ना, जो मेरी सास सुबह इतनी गुस्से में थी कि तू अनपढ़ है, तू गंवार है, ऐसे ऐसे कुछ बोल रही थी, आप यकीन नहीं मानोगे। मैं इतना रोई गुरुजी के सामने। मैंने कहा अगर ये आपकी ब्लेसिंग्स है ना तो ये जानी नहीं चाहिए। और मैं बहुत रोई, बहुत ज़्यादा रोई मैं गुरुजी के पास में। उनसे बोला, मैंने बहुत अरदास की। मैंने कहा गुरुजी मुझसे ये पाप मत करवाओ।
और पता है, आप यकीन नहीं मानोगे अंकल जी, अभी मेरी सास खुद बोलती है कि चल जो हो गया रहने दे, अब इसको वो मत करना, दवाई वगैरह कुछ मत खा, रहने दे, जैसा होगा देखा जाएगा। कि और इतने प्यार से, मतलब इतने प्यार से मेरी सास ने कभी बात नहीं की होगी मुझसे। लेकिन बोलते हैं ना गुरुजी तो सब मतलब बिल्कुल बदल देते हैं इंसान के दिमाग को। वो एकदम ऐसे चेंज हो गए कि जैसे ना गुरुजी बोल रहे होंगे उनके उसमें आके कि कोई बात नहीं, रहने दे, कि कुछ नहीं होता, कि लोग भी तो कितने कितने टाइम में हो जाता है, कि कोई बात नहीं, सब देख लेंगे, कि तू ध्यान रख, ऐसे ऐसे करके मेरी सास ने बोला कि कोई बात नहीं, होने दे, अब जब हो गया तो होने दे, कोई नहीं। मुझे इतनी खुशी हुई ना अंकल जी, सच में। मेरा सत्संग शेयर भी हुआ, मतलब मैंने आपको शेयर किया, और मतलब गुरुजी ने देखो कितनी जल्दी एकदम से मतलब चेंज कर दिया, वरना हम कल ही डॉक्टर के पास जाने वाले थे दवाई वो बेबी गिराने के लिए। पर देखो गुरुजी ने सुन ली। मैं बता नहीं सकती विपिन अंकल जी, मैं कितनी खुश हूँ, कितनी खुश हूँ ना। बस मैं यही निकल रहा है बार बार, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बहुत प्यारे, बहुत प्यारे हैं सच में। मुझे ना विश्वास नहीं हो रहा कि मेरी सास इतने गुस्से में, सुबह इतनी गुस्से में ना, और अभी एकदम चेंज होके बिल्कुल चेंज हो गई कि नहीं कोई बात नहीं, रहने दें। बल्कि दिन भर में बिल्कुल बात नहीं करी मुझसे, कुछ नहीं। पापा जी ने भी, मेरे ससुर जी ने भी बात नहीं करी, बिल्कुल भी नहीं, गुस्से में ही बात कर रहे थे। पर अभी ना मतलब ऐसे नॉर्मल हो गए कि कुछ हुआ ही नहीं है, बिल्कुल मतलब सपोर्ट करने लग गए कि चलो कोई नहीं। बहुत चेंज हो गया एकदम से। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।